के या सैयदी या हबीबल्लाह। अली भाई जिसने सवाल किया, असल में बेसिकली बात यह है कि कुछ लोगों की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि अस्तगफिरुल्लाह कि अगर नमाज में गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ़ करे, सरकार का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। हमारा तो ईमान ये है कि जब तक नमाज में हजूर का ख्याल ना आए तो नमाज होती नहीं है, और जब सरकार का ख्याल आए नमाज ही तब होती है। सुभान अल्लाह। और वैसे भी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये तो जब पढ़ना है तब ये यकीन भी है कि हम हाजिर नबी को सलाम पेश कर रहे हैं, हाजिर नबी की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। तो बात यह है कि एक दफा मैं एक वाकया बयान कर देता हूँ इसकी दलील के अंदर। एक दफा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ किसी सफर पर जा रहे हैं, आपने एक जगह पड़ाव किया, क़याम किया, साथ ये कबीले में कुछ लोग आपस में, दो घरों की नाराजगी थी, लड़ाई हुई थी, हजूर उनकी सुलह करवाने के लिए उस कबीले में चले गए। पीछे से एक नमाज उसका वक़्त जा रहा था, सहाबा ने हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज की कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करवाने के लिए गए हैं, कितनी ताखीर हो जाए, कब वापस आए, नमाज का वक़्त जा रहा है, तो आप जमात करवा दें, हम पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। जब ये कहा सहाबा ने तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक मुसल्ले पर आते हैं, सहाबा, और उसके बाद तकबीर पढ़ी जाती है, जमात खड़ी हो जाती है, अबू बकर पाक इमाम हैं और पीछे सहाबी मुक्तदी हैं, और जब जमात खड़ी हो जाती है अब उधर से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आते हैं। अब गुलाम नबी ताहिर साहब और जनाब हजरत अल्लामा मौलाना इशफाक अत्तारी कादरी साहब, मैं बार बार आपकी खूबसूरती का जिक्र कर रहा हूँ कि आज आप लग ही बहुत खूबसूरत रहे। अच्छा, बात यह है कि जनाब हाफिज हसनैन साहब जब सरकार तशरीफ लाए, सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, हालत नमाज में हाथ बांधे हुए थे। अब जब सहाबा ने हजूर को देखा, अब वो जहाँ खड़े हैं, अब आप एक बात मुझे बताइए कि नमाज की हालत में चल के कोई इस तरफ हो जाए या चल के इस तरफ हो जाए, क्या उसकी नमाज बाकी रहती है या टूट जाती है? नमाज टूट जाती है। अब आप बात को समझे कि सहाबा जब सरकार आए तो सहाबा ने दरमियान में से इमाम के पीछे से आधे सहाबा चल के इस तरह हुए, आधे सहाबा चल के इस तरह हुए हालते नमाज के अंदर। अब उनको नहीं पता था। अब वो देखे सहाबी जिनका इल्म हमसे करोड़ा खरबा गुना बहुत ऊपर का है, उनके तो पांव के नीचे लगने वाली जो मट्टी का जर्रा है उसके बराबर भी हमारा इल्म कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकता। तो बात यह है, उनको ये बात नहीं पता। अब उन्होंने किस लिए किया? अगर उन्होंने छोड़ा है रास्ता, उनकी नमाज तो नहीं टूटी, उनकी तो नमाज खत्म नहीं हुई। आधे सहाबा चल के इधर हो गए, आधे इधर हो गए। यहाँ तो सरकार को दरमियान में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हजूर के लिए रास्ता बना दिया गया, आगे जाने के लिए प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अब जब सरकार चल के सैयदना अबू बकर पाक के पास पहुंच गए, अब आप खड़े हैं तो सहाबा ने देखा कि अबू बकर पाक नमाज के अंदर महव हैं। तो अब सहाबा ने, अब सुने, हालते नमाज के अंदर अगर हम कयाम की हालत में दोनों हाथ छोड़ देते हैं तो नमाज टूट जाती है, दोनों हाथ। अब सहाबा को ये मसला नहीं पता, यकीनन उनको ये मसला पता है, लेकिन बात यहाँ सरकार की है। अब उन्होंने क्या किया कि अबू बकर पाक को पता चल जाए कि सरकार आ गए हैं, और उन्होंने अपनी पुश्त, हाथ की पुश्त से पुश्त को ऐसे बजाया। अब आप मुझे बताएं, हालते नमाज में तालियां बजाई जा रही हैं, किसी सहाबी की नमाज तो नहीं टूटी? सब सहाबी नमाज की हालत में ही हैं, बेशक, क्योंकि ये तालियां हजूर के लिए बजाई जा रही हैं, हजूर के लिए। और उन्होंने क़याम की हालत में हाथ भी छोड़े तब भी नहीं टूटी।
तालियां बजाई, पुष्ट से पुष्ट बजाई, तब भी नमाज नहीं टूटी। जब सैयदना अबू बकर पाक ने ये बात सुनी और जब उनकी आवाज सुनी को कहा कोई अनहोनी हो गई है, आपने देखा सरकार तशरीफ लाए हैं, तो अबू बकर पाक अपने मुसल्ला से पीछे, इमामत वाले मुसल्ले से पीछे हटना शुरू हो गए। तो सरकार फरमाते हैं अबू बकर खड़े रहो, लेकिन कहीं पर अदब आगे है, कहीं पर हुक्म आगे है, यहाँ पे अदब में अबू बकर पाक पीछे आना शुरू हो गए। मुझे एक बात बताएं जनाब गुलाम नबी ताहिर साहब, इमाम अगर मुसल्ला छोड़ के पीछे मुक्तदियों में आ जाए वो नमाज रह जाती है? क्या अबू बकर पाक को इस मसले का नहीं पता? आप मुसल्ला छोड़ के हजूर के लिए पीछे मुक्तदियों में शामिल हो रहे हैं, और फिर सरकार ने वहीं से मुसल्ला वहीं से नमाज अदा की। और जब नमाज हो गई तो सरकार कहते हैं अबू बकर को, ए अबू बकर, मैंने तुझे कहा था, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम वहां खड़े रहो, नमाज कराओ। तो अबू बकर पाक का जवाब सुने और आपका ईमान ताजा हो जाए। आप फरमाते हैं गुलाम नबी ताहिर साहब, आवाज साहब, अलामा साहब, आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान आप पर, अबू कहाफा के बेटे की क्या मिजाल कि हजूर आप मुसल्ले पर आ जाए और अबू बकर का, अबू कहाफा का बेटा मुसल्ले पर खड़ा रहे, मेरी क्या वजह? तो बात ये है, अब देखें कि अब इस नमाज में कितने काम ऐसे हुए जिनसे नमाज टूटती है, लेकिन वो हजूर के लिए हुए। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ की कसम खा के कहता हूँ, किसी सहाबी की नमाज नहीं टूटी। और अबू बकर पाक ने मुसल्ला छोड़कर, इमामत का मुसल्ला छोड़ के मुक्तदी में आए, उनकी नमाज नहीं टूटी। तो बात ये किसके लिए है? सरकार के लिए है। जब सरकार के लिए यूं करते हैं तो नमाज नहीं टूटती, तो हजूर का ख्याल आएगा तो नमाज कबूल। गल सारी सरकार दी। गल सारी सरकार दी। वाह वाह।